हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर देखिएगा चल रही है हिस्ट्री की आपकी सीरीज जो जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सीरीज जो है हमारी ये घटना चक्र के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चनों को भी रिविज़न करते हो इनका बार बार, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं छूटेगा। तो आज इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, मतलब सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, मतलब वर्शिप किसकी करते थे, पशुपति जी की। किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। अभी जब पशुपति जी की पूजा करते थे तो ये एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो सिंधु घाटी के जो लोग थे पशुपति शिव जी की पूजा करते थे। इसके जो एविडेंस थे वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, मतलब जो मोहर लगाते हैं तो उससे वहाँ से प्राप्त हुए हैं। कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं क्या, कि जो सिंधु घाटी के लोग थे पशुपति शिव की पूजा करते थे, जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई थी। योगी की आकृति किस पर बनी हुई थी, मोहर पर। मोहर कहाँ थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, मतलब हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो इसका आंसर है सर जॉन मार्शल थे। इसकी थ्योरी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, मतलब ये पूछा जाता है कि हड़प्पा की खुदाई या खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1921 में। नेक्स्ट है 1922 यानी कि 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो के टीलों का पता किसने लगाया था, राखालदास बनर्जी ने। कब लगाया था, 1922 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो बताने हैं। मतलब जब सिंधु घाटी की खोज हुई थी उसमें दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, तो वो कौन थे, वो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो दोनों की डेट पता है ना, इन्होंने कब करा, दयाराम साहनी ने 1921 में, और राखालदास बनर्जी जी ने कब करा था, 1922 में। इन्होंने मोहनजोदड़ो का और इन्होंने हड़प्पा की खोज, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है वो बताना है। हड़प्पा की जो खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी, बिल्कुल राइट है, 1921 में। मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने कब की थी, 1922 में। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिए हैं। तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन दिए हैं कि लोथल जो था वो SR राव ने खोज की थी, ये भी ठीक है, बिल्कुल राइट। सूरकोट था JP जोशी ने, ये भी ठीक है। धौलावीरा VK थापड़ नहीं, ये आपका इसमें सुमिलित नहीं है, मतलब ये इसमें गलत है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, सही है। लोथल का उत्खनन SR राव, ये भी सही है। और सूरकोटता का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन VK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने किया था। तो यहाँ पे VK थापड़ ना होगा, क्या होता, RS बिष्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, RS बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, मतलब हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। कि हड़प्पा का जब उसने उत्खनन किया था लेकिन उसके महत्व को उसे ये नहीं पता था कि ये क्या है क्या नहीं। तो कौन थे वो, ए कनिंघम थे। ए कनिंघम महोदय जी ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। मतलब इन्होंने हड़प्पा की जो थे टीलों की खोज तो की, लेकिन ये इसके महत्व को नहीं समझ सकते, यानी कि क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस को इन्होंने नहीं समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, मतलब इनमें से कोई एक इनके जो उत्खनन है उससे संबंधित नहीं है, वो बताना है। RD बनर्जी, ये तो है। AK KN दीक्षित, ये भी हैं।
MS व सेवी हैं तो कौन नहीं है? स्मिथ। ये इसमें हमारा आंसर होगा। मतलब ये गलत है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें आंसर ये होगा। कौन सा नहीं है वो बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मतलब जो सिंधु घाटी की विकसित अवस्था, मतलब विकसित होता है, डेवलप। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं? मतलब घरों में अंदर कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये इसमें डाउट है क्योंकि यहाँ से कुएं के जो अवशेष हैं वो इतना इसमें डाउट वाला क्वेश्चन है ऑप्शन इसमें। लेकिन जब मैं आपको अब एक और वीडियो दूंगी तो उसमें आपको सारा बताया जाएगा कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला, किस चीज़ के एविडेंस मिले, हड़प्पा से किस चीज़ के एविडेंस मिले। हैंड राइटिंग है वो, बिल्कुल आप डायरेक्ट उसको देख सकते हो और याद भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब भारत में आने का सही क्रम कौन सा है वो बताना है। तो इसमें पहले हमारे जो नगर संस्कृति थी वो पहले आई थी, और फिर दूसरे नंबर पर आए थे लोहे का हल। हल क्या होता है? वो जो जैसे खेतों में किसान चलाते हैं वो हल होता है। ठीक है, तो अब तो लकड़ी का रहता है लेकिन जब उस टाइम लोहे का आया था। फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के यानी कि चांदी सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, फिर सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन्स। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात थी। ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने थ्योरी पढ़ी है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस लिए इम्पोर्टेंट थी यानी कि फेमस क्यों थी? वो अपनी नगर योजना के लिए, नगर योजना के लिए फेमस थी। कौन? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है। ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है? कांस्य। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन, यहाँ से ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, जो आपको ऊपर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए फेमस थी सबसे ज़्यादा। और जो नगर योजना की आधार सामग्री वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल और सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। मतलब सबसे पहले किस चीज़ का, कौन सी धातु का उपयोग करा था? तो तांबे का सबसे पहले मानव ने यूज करा था। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पई संदर्भ में मिला है। मतलब हाथी दांत का पैमाना कौन सी हड़प्पई संदर्भ में मिला है? तो वह लोथल में मिला है। जो हाथी का जो दांत है वो कहाँ से मिला है? लोथल से। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबे की हुई है। ठीक है, स्वर्ण अभी पड़ा है, चांदी अभी पड़ा है, तो किसकी नहीं हुई है? लोथल की। कहाँ? सॉरी, लोहे की। कहाँ पर? हड़प्पा कालीन स्थलों में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा कैसी सभ्यता है? कांस्य यानी कि जो कांसा रहता है वो कौन से उसमें है? हड़प्पा, ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण यानी कि जो गोल्ड और सिल्वर आदि की धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति इसमें नहीं हुई है। कहाँ? हड़प्पा कालीन में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहे को इंग्लिश में कहते हैं आयरन। ठीक है, वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे को से परिचित नहीं थे। भारत में लोहा युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? मतलब घग्गर और उसकी सहायक नदियों की, मतलब घग्गर की
आसपास नगर है वो बताना है। तो वो कौन सा है? बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथनों पर आधारित है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर दीजिए। ठीक है। अब इसके कोट हम चेक करेंगे कि इसमें कौन से कोट इसमें सही है और कौन से कोट इसमें गलत है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। इसमें क्या क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पढ़ेगी, क्वेश्चन में क्या पूछा? विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर, मतलब सही बताना है। जो मतलब पहला सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, ये देखना हमें सही कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, बिल्कुल राइट है, प्रमुख स्थल ही थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। सोना और चांदी स्टैम्प पता था हड़प्पा के लोगों को। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं।